मैं द्रव्य के लिए नाम आए ही मैं बस बोले दे रहा हूँ। श्री अशोक कुमार जी, अंकित कुमार जी 1100 रुपये, रविंद्र सुपाड़िया जी 500, 558 नारियल 500, सब मंदिरों के लिए एक एक, और कमल श्री बहन जी 1 बोरी चावल, राजेश श्री रेखा जी 1 बोरा नारियल, छोटे लाल जी मुकेश कुमार जी 501 रुपये, डॉक्टर किशोर चंद जी साहब 1 किलो बादाम, कल्पना रिची 1 किलो बादाम, संजय संध्या जी बिजली 2 किलो बादाम, महेंद्र कुमार प्रमोद कुमार जी 1 किलो बादाम, सौरभ कुमार जी, गौरव कुमार जी 2 किलो छुआरा, और केवल चंद जी कीर्ति कुमार जी 1100 रुपये, और राजेंद्र कुमार जी नमकीन 501 रुपये, और पंकज कुमार जैन साहब 2 किलो बादाम, और चंदेरिया किराना 1 किलो किशमिश। अच्छा हाँ हाँ, स्वीटी बेटी वही गाड़ी चलाती है ले जाना। हाँ, बाबूलाल जी आलोक कुमार जी 501 रुपया, सचिन कुमार, नितिन कुमार बिजली, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी महामंडल, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री वैभव सागर जी महामंडल, उत्तर समोसा डावन टेस्टी टाटा तमाम शनितो सनदी गण पुष्पांजलम क्षिपामि। ओम हुरुम सता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडल, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महामंडल, परम पूजाचार्य देव श्री विभव सागर जी महामंडल, जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वापहामिति, महामंडल संसार का विनाशना चंद्रम निर्वापहामिति। ओम आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामंडल, ओम आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महामंडल, परम पूजाचार्य देव श्री विभव सागर जी महामंडल, शपथ प्राप्ति देवक्षता निर्वापहामिति। ओम परम पूजाचार्य देव श्री ओम रूम परम पूजा। मेरी गुरु की मूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, मेरी गुरु की मूरत, मेरी गुरु की मूरत। सभी लोग हाथ खोल के भागो निर्मल सरिता में अब गावन करने आया हूँ, गावन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, अर्घ भेजने आया हूँ, अर्घ भेजने आया हूँ। मैं तपोमुनि है आराधक, मैं तपोमुनि है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, ईश्वर है महासन। यह अमृता बना है किसने, विद्यासागर जी महामंडल, ओम रूम वात्सल्य मूर्ति परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महामंडल, ओम रूम परम पूज आचार्य श्री सबको क्षमा कर देने वाले परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महामंडल। जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। श्री गुरुवर की आस्था ये सी चढ़ाए बाबा के पाता करें दुख दूर हो जाए। आगम सागर का भैया है, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। तालियां तालियां। एक और पिक्चर हमारे चाहिए पड़ेगी आपको। हाँ और कुछ बस मेरे क्षमा चाहेंगे और कोई चारा नहीं हमारे पास। लीजिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे पूरी तन्मयता के साथ। दंसनी नानी पहाड़ी वीरे चार दो वर्तवा यारे अपम परम जिंजय सो आयरी
यमुनी जीवो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोविसावूणम् वर्षेषु वर्षान्तर्पर्वतेषु नन्दीश्वरेया निजमन्दिरेषु यावन्ति चैत्या यत्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुंगिवानां। बोलिए अनंतानंत सिद्ध भगवान की, बोलिए परम पूजनीय पंच प्रणष्टि भगवान की, बोलिए परम पूजनीय देवाती भगवान 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए भगवान श्री मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, 458 अकृत्यम जिनालयों की, परम पूज्य श्री गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री विभू सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। प्रिय आत्मन, आज मैं आपके समक्ष जैन शासन के महाउन्नायक श्रवण संस्कृति के दैदीप्यमान ध्रुव नक्षत्र परम पूज्य पंच परमेष्ठी की पंक्ति में तृतीय स्थान पर शोभित 36 गुणों के धारी रत्नत्रय से मंडित त्रिशतक चैतन्य तीर्थों के निर्माता, अनेक अचेतन तीर्थों के प्रणेता आचार्य रत्न संत श्रोमणी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर पावन प्रकाश प्रदान कर रहा हूं। भारत देश की पवित्र धारा उत्तर भारत को गौरव प्राप्त है। उत्तर भारत की धरती ने तीर्थंकरों को जन्म दिया है, तो आज दक्षिण भारत की धरा भी धन्य हो रही है कि दक्षिण भारत की धरती ने इस जगत के श्रीमान आचार्य कुंद को जन्म दिया है, समंत भद्र को जन्म दिया है, पूज्य पाद को जन्म दिया है, अकलंकाचार्य को जन्म दिया है। ऐसे महान आचार्यों की परंपरा में दक्षिण भारत की पवित्र भूमि बेलगांव जिला की सदलगा में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी को जन्म देकर के दक्षिण भारत की भूमि ने अपने आप को पावन और पवित्र किया है। प्रिय बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? किसी को मालूम? कोई बताएगा? मैं तो सुन रहा हूं। कोई बताएगा?
अच्छा ये बताओ, आचार्य विद्यासागर जी की माँ कहाँ की है? हाँ बताओ ना। नहीं नहीं, अजमेर तो मुनि दीक्षा का है नसीरा। लेकिन हम ये बता रहे आपको, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म सदलगा में नहीं हुआ। यस, ताली बजाइए इसके लिए। माँ के गांव में मामा के घर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ था। माँ का गांव अब पापा जी बताएंगे आपको। प्रिय बंधुवर, 10 अक्टूबर 1946 को आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी का जन्म हुआ। जन्म प्रयाग जहां पर रहते हैं उसी को प्रसिद्धि के कारण बोल देते हैं, लेकिन जन्म तो वहीं पर सदलगा के पास 10-12 किलोमीटर दूर गांव है चिक्कोड़ी। बहुत सुंदर। मैं दोनों जगह होके आया हूँ, भोज भी होके आया हूँ और सदलगा भी होके आया हूँ, शांति सागर के घर पे भी होके आया हूँ, वो आचार्य विद्यासागर जी घर पे भी होके आया हूँ। इस युग के दोनों आचार्यों की भूमि पर आचार्य शांति सागर जी महाराज के घर में भी आहार करके आया हूँ। वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के घर पर जो मंदिर बन गया है उसके दर्शन करके आया हूँ। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ तो हम परतंत्र थे, लेकिन जन्म होते ही 1 साल ही बीता कि हमारा भारत देश आजाद हो गया। प्रिय बंधुओं, जिनके जन्म लेते ही देश आजाद हो गया हो और जिन्होंने स्वयं कर्मों से आजादी पाने के लिए इस पवित्र मार्ग को चुना है, बचपन में जिनका नाम कोई तोता बोलता तो कोई पीलू बोलता। पीलू कन्नड़ में बेटे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अपने अपनी भाषा में अपन बेटा बोलते हैं और कन्नड़ में क्या बोलते हैं? पीलू। क्या बोलते हैं? पीलू। ये कन्नड़ भाषा का बेटे के लिए संबोधन किया गया शब्द है। जब भी हम कन्नड़वासी हमारे पास आते हैं उन बच्चों को हम पीलू कह के पुकारते हैं। अभी शिखरजी में भी जो आते थे छोटे बच्चे सबको पीलू बोलते हैं, तो यह बेटे का संबोधन है। शरद पूर्णिमा का वह दिन जिस दिन इस भारत की धरती को 2 महान मोती मिले। आचार्य विद्यासागर जी महाराज हीरा के रूप में मिला तो ज्ञानमती माता जी मोती के रूप में मिले। एक दक्षिण भारत में जन्मा, एक उत्तर भारत में जन्मा। प्रिय बंधुओं, ये दोनों महात्माएं हैं। और ये दोनों छोटे छोटे गांव में जन्मे हैं। मैं सदलगा गया, रुका, देखा कि हमारे आदर्श आचार्य की जन्मभूमि को देखूं और जहां पर आचार्य भगवान पहले रहे होंगे, झूले होंगे, खेले होंगे, अब वो भूमि पर श्री जिनेंद्र देव का बहुत सुंदर मंदिर बन गया है।
मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अधिकांशता आप अपने घर को वीरान होता है तो आप बेच देते हैं, लेकिन उनका घर वीरान नहीं हुआ है, उनके घर भगवान हुआ है। आपने अनेकों बार दर्शन किए होंगे, मैंने भी आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज के अनेक बार दर्शन किए। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि बरणी भवन मोराजी का पावन प्रांगण और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सागर में जब भी आगमन होता था तो पहले मोराजी ही व्यवस्था थी, सभी संत आते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भी आना हुआ, अनेक बार सेवा का सौभाग्य मिला। और इससे पहली बात ऋषभ भैया जी, जब मैं इतना छोटा कि मैं पालने में झूलता था, उस समय आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज जब किशनपुरा गांव आए थे और मुझे चबूतरे पर परिवार जन ने रख दिया और आचार्य विद्यासागर जी महाराज वहां से निकले और वो आशीर्वाद देते गए, इसको अच्छे से संभालना, ये बहुत महान बनेगा। ये बचपन का सबसे पहला संस्मरण। जब भी हमारे परिवार जन वो एक बात जरूर बोलते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आपको चबूतरे पर आशीर्वाद दिया था, जब घर पर पाठ प्रक्षालन हुआ था तब आशीर्वाद देके गए थे, इसको अच्छी तरह से संभालना। गांव के लोगों ने कहा कि महाराज आप ठहर जाइए, तो आचार्य विद्यासागर जी बोले आप चिंता मत करो, आप इसी को संभालो, ये आपको संभालेगा। उसके बाद उम्र जब 8 वर्ष की हुई तब बराठा में पहली बार क्षमा सागर जी महाराज का दर्शन हुआ था। 11 वर्ष में जब मैं मोराजी पहुंचा तब आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज पधारे थे। उस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मुनि सुधा सागर जी महाराज, मुनि समय सागर जी महाराज, मुनि योग सागर महाराज, मुनि क्षमा सागर महाराज, ये सब भी संग साथ में थे। और लगभग 9 पिछी उस समय थी जब मैं मोराजी में था और सभी का बहुत निकटता से दर्शन पाया। बहुत सेवाएं की, कभी कमंडल में पानी भरना, तो कभी कमंडल सुखा करके रखना, तो कभी किसी के चटाई के बैग दे देना, किसी की चटाई उठा के दे देना। बहुत सेवाएं करने के सौभाग्य मिले। साधु बनने के बाद मेरे जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम दिवस आया, लालायत था कि एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करूं, और वह है 15 जून सन 2009 का वह पावन दिन हमें सदा याद रहता है, जब आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज 15 मई को दमोह में पधारे थे। मैं संध्या काल का समय 2 किलोमीटर दूर लगभग 5000 लोग हमारे साथ आगवानी में थे और आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज सत्संग वहां से पधारे थे। हमने बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की आगवानी की थी। बहुत उल्लास और उमंग के साथ भक्ति भाव पूर्वक आमंत्रण, और बहुत उन्होंने हमें आशीर्वाद प्रदान किया था। संध्या काल में आचार्य भगवान नसिया जी में रुके और हमारा नन्हे मंदिर में प्रवास पहले से ही था। आचार्य भगवान को सब जानकारी पूर्व से ही थी कि मैं नन्हे मंदिर रुका हुआ हूं और मेरी अध्यात्म अमृत कलश की वाचना चल रही थी। उनको भी बड़ा विस्मय था कि यह कौन सा साधु है जो इतनी अच्छे समय सार आपके ऊपर प्रवचन कर रहा है, वाचना कर रहा है, और बराबर दमोह से पूरा समाचार आचार्य भगवान के पास
पहुंचता रहता था। इसके बाद मिलन के बाद संध्या काल में तो आचार्य भगवान बड़ा संघ था, नसिया में ठहरा। प्रातः काल आचार्य भगवान पधारे। हमने भक्ति भाव के साथ पाद प्रक्षालन किया। उसके बाद अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से संतुष्टि परक वैयावृत्ति की, और उस वैयावृत्ति के क्षणों में बहुत अच्छे मनोविनोद पूर्वक उन्होंने भी बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। उसके पश्चात जब हम बैठे आचार्य भगवान को नमन करके, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। उसके कुछ संस्मरण में आपके बीच रख रहा हूं। आचार्य भगवान से जब मैंने कहा कि आचार्य भगवान हमें क्या करना चाहिए, तो बोले कि आपके लिए सिर्फ जो अब तक करते आए वो नहीं करना, जो कभी नहीं किया वह करना। जब मैंने कहा आचार्य भगवान मुनि जीवन में क्या करना चाहिए, आचार्य भगवान बोले जो अब तक करते आए वो नहीं करना, जो कभी नहीं किया वो करना। हो गई साधना। इसका मतलब है कि अनादि से जीव ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को भाया है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कभी नहीं भाया। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का त्याग करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जीवन में अपनाना। मैंने आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान कि आचार्य भगवान साधुओं के लिए लिखा है कि मौन रहना चाहिए, अहिंसा के पालन के लिए मौन क्यों लिखा? तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा समाधान दिया था कि देखो, जब अपन बोलते हैं तो अपना एक एक शब्द त्रसनाली के अंतिम छोर तक पहुंचता है और उससे जीवों की प्रार्थना होती है। इसलिए अपन को मौन रहने से अहिंसा का पालन होता है। मैंने कहा भगवान मेरे लिए कुछ हितकारी शिक्षा दीजिए। भगवान ने एक ही शब्द कहा था, अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। क्या है? अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। इस सब में इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग बारंबार दर्शन करते हो और बारंबार मिलते हो। मिलते कि नहीं? मैंने तो सिर्फ 2 ही बार मिला हूं मुनि जीवन के बाद, आचार्य अवस्था में मिला था 9 बार, लेकिन आप तो अनेकों बार मिलते हैं। मेरे लिए कितना मिला? आपके लिए जो मिला हो वो आपके पास है, लेकिन मैंने 2 बार मिलके क्या पाया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। मैंने कहा और भगवान बोली दूसरी बात है, श्री और स्त्री, श्री और स्त्री, इनसे दूर रहना। ये 2 बातें उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। इसके साथ ही एक और प्यारी बात की थी, अति से बचना। जहां अति होती है वहां अतिक्रम हो जाता है और उसके बाद क्रम शुरू हो जाता है। फिर मैंने कहा भगवान
मौन क्यों लिया जाता है? बोले भाई देखो, मौन तो होना ही चाहिए। यदि मौन ना हो तो पूड़ी मुलायम नहीं होती है। मौन डाल लेते जब पूड़ी में तो पूड़ी खाने का आनंद कुछ और हो जाता है। कभी आपने इस तरह के प्रश्न किए? आपने क्यों भाई, आप लोगों ने प्रश्न किया है? कभी मिले आप लोग आचार्य से, दर्शन तो किए होंगे, कभी इस तरह के प्रश्न भी किए? तो आचार्य भगवान बोले कि मौन डाल के खाओ तो बहुत स्वाद भी अच्छा होता है और नरम नरम भी हो जाती है। मैंने और भी आचार्य भगवान से प्रश्न किया, मैंने अनुभव भी किया कि वस्तुतः जो दूरगामी लोग हैं वे कुछ भी सोचें, परंतु आचार्य भगवान इन बाह्य चकाचौंध से दूर रहते हैं और आचार्य भगवान एक निष्प्रही साधक हैं। आचार्य भगवान आकर के बैठे ही थे और बैठते ही साथ भीतर में समय सार की गाथाएं गुनगुना रहे थे और मैं भी बड़े प्यार से उनकी गुनगुनाती हुई आवाज को सुन रहा था। आचार्य वह प्यारी प्यारी गाथाएं गा रहे थे। शुद्धेड़ लही शुद्धिम, शुद्ध भावों से सिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ में वो प्यारी गाथाएं 10 प्रकार के मुंडन की महिमा, तो कहीं समय सार में जो शुद्ध को भाता है वह शुद्ध को पाता है, जो अशुद्ध को भाता है वह अशुद्ध को पाता है, इत्यादि महत्वपूर्ण गाथाओं के पाठ मिथ्या ज्ञान ने सम्यक ज्ञान को रोक दिया, मिथ्या दर्शन ने सम्यक दर्शन को रोक लिया, मिथ्या चारित्र ने सम्यक चारित्र को रोक लिया। इत्यादि गाथाओं के बहुत बहुत सुंदर पाठ उनके अंदर चल रहे थे। इनको सुनते सुनते मैंने और भी पाया और वह दिन करीब 5 घंटे तक मेरी आचार्य भगवान से इस चर्चा का एक सत्र रहा। इसमें आचार्य भगवान के विषय में मैंने और भी पूछा कि आचार्य भगवान मुझे पथरी की तकलीफ रहती है, क्या करें? तो आचार्य भगवान बोले, जो उपचार उन्होंने बताया, दूध और पानी आधी आधी मात्रा में लो। माने तात्पर्य सिर्फ ये है कि कितना वात्सल्य और कितना स्नेह मैंने उनसे पाया कि मैं ही अनुभूत कर पाया। लोग बोलते हैं कि दर्शन नहीं होते हैं, लोग बोलते हैं कि पास में जाने नहीं मिलता है, लेकिन मैंने अनुभव किया कि यदि हमारे अंदर विनय है, हमारे अंदर समर्पण है और हम यदि पाना चाहते हैं तो हम जरूर उनसे पा सकते हैं। और इसके बाद विश्वशील सागर महाराज के विषय में भी पूछा। उन्होंने भी समाधि के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बातें, मार्गदर्शन दिया। प्रवचन हुआ। प्रवचन के पूर्व मैंने सभा में भी उनका वाक प्रक्षालन किया। उस दिन की पूजा दमोह में मैंने ही कराई थी। और इतना होने के बाद आचार्य भगवान के प्रवचन के पहले आचार्य भगवान ने मेरा प्रवचन दमोह में कराया था। मैंने उस समय अनुभूत किया और आचार्य भगवान ने भी बहुत अच्छी बात की थी। वो आज तक याद है। ये दमोह वाला बंटी
कहाँ गया? एक दमोह वाले मोह छोड़ते ही नहीं है। एक दमोह वाले मोह छोड़ते ही नहीं है। भैया जब तक दम है तब तक मोह छोड़ लो, अन्यथा दम निकलने के बाद मोह नहीं छूटेगा। मोह छोड़ लो। मैं इतनी बार दमोह आया, इतनी बार दमोह आया कि मेरा तो मोह ही छूट गया, लेकिन दमोह वालों का मोह नहीं छूट पाया। आश्चर्य भुवन उस समय बोले कि देखो, हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन हिरण को मालूम नहीं होता है। वह हिरण वन में खोजता है, यत्र तत्र सर्वत्र खोजता है, लेकिन कस्तूरी नाभि में होती है। उसी तरह मेरा सुख मेरे भीतर है, लेकिन मैं भीतर की सुख को देखता नहीं हूं, बाहर ही खोजता रहता हूं। देखो, छन्ना बनो, छानो, तुम छान के पीते हो, पानी छान के पीते हो, अब जिंदवाणी को भी छान के पीना सीखो। छानो, 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 छान के पियो। छानो, जीवन में कोई मलिनता ना रह जाए, इसलिए छानो। दूसरे के जीवन में मलिनता ना आए, इसलिए छानो। छान के पियो, छान के जियो। आचार्य भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज ये बात बोले। ये तो दमोह के मिलन की बात हुई। इसके साथ ही आचार्य भुवन ने दोपहर में भी करीब मैं 2 घंटे आचार्य भुवन विद्यासागर जी के पास बैठा। मैंने बहुत निकटता से उन्हें देखा। एक बात यदि मैं कहूं कि आप 1000 बार भी दर्शन कर लीजिए और आपने 1000 बार दर्शन करके जो नहीं पाया होगा, वह मैंने एक बार के दर्शन करके पाया है। और एक बात और मैं कभी पूरे सम्मान और पूरे स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि मैं तो इस बात को भी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से उनके शिष्य भी अनेक बार मिले होंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने मिलकर के अनुभूति की है और मैंने जो यह कृति एक दिन के मिलन में लिखी है, इस तरह की कृति कोई नहीं लिख पाया। हृदय प्रवेश सिर्फ एक दिन के मिलन की कृति। और प्यारी बात बताऊं ना, सुनोगे? अच्छा, आचार्य भगवान का आप लोग जानते हैं, जब आप लोग मिलते हैं, क्यों भाई? आज तो राजू के पापा भी आए, डोलू के पापा भी आए, डीलू के। यदि कोई आता आपके घर में तो भोजन कहाँ करता है? साथ साथ करते ना। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज दमोह आए तो मैंने चूंकि पहले पूछ लिया था कि आचार्य भगवान आपके साथ चलूंगा, तो बोले देख लो। और आचार्य भगवान जिस चौके में पड़ गए, सुनील वकील, अभी निर्मोह सागर महाराज जानते हो? निर्मोह सागर जी महाराज के घर पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का पड़गहन और मेरा पड़गहन एक ही चौके में
और मैंने भक्ति भाव के साथ लगभग 15 मिनट तक उनका आहार देखा। और जब मैंने आहार देखा तो आश्चर्य ने मेरी ओर देखा, और मेरी ओर देखने के बाद बोली भाई अब तो शुरू करो अपने आहार। और फिर मेरा आहार, दोनों के आहार फिर एक साथ चले। आहार होने के बाद फिर हम अपने स्थान पर आए। तो कहने का तात्पर्य है कि आश्चर्य भगवान के 15 मई को मिलन आगवानी, 16 मई का एक साथ आहार हुआ, और उसके पश्चात सामयिक के बाद भी 2 घंटे करीब बैठा। और जब 16 मई को कुंडलपुर की ओर आचर से जा रहे थे तो रास्ते में जब मैं छोड़ने गया तो मैंने 3 परिक्रमा लगाई। और आश्चर्य भवन बहुत रोड गर्म था 5 बजे। तब मैंने कहा आश्चर्य भवन ठंडे में खड़े हो जाइए। बोले अभी तो और तपना है, अभी तो और तपना है, तपना ही तो जीवन है। उस दिन के बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण इस लघु पुस्तिका में मैंने इसलिए लिखे थे। और मैं एक प्यारी सी बात और आपको शेयर करना चाहता हूं, वह ये बात है, जब मैं दमोह से ब्याह कर रहा था तो उस दिन मेरे पास कोई बैग नहीं था। डायरी मैंने देखी, तब मैं द्रोणगिर की डायरी थी। मैं प्रतिदिन अपना लेखन करता था। कोई स्वप्न भी आता था तो उस स्वप्न को भी डायरी में लिख लिया करता था। जब द्रोणगिर मेरा चतुर्मास हुआ था उस समय दशहरे के दिन मैंने स्वप्न में आचार्य भगवान विद्यासागर जी को देखा था। और स्वप्न में देखा था कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी को मेरा आहार एक साथ हो रहा है। मैंने 5 स्वप्न देखे थे और वे 5 स्वप्न में इस पुस्तक में मैंने लिपिबद्ध भी किए हैं। प्रथम स्वप्न में देखा था कि आहार साथ में हो रहा है। दूसरा स्वप्न देखा था कि सामायिक साथ में हो रही है। और तीसरा देखा था कि आचार्य भगवान मुझसे दूध के विषय में पूछ रहे हैं, मेरे पास दूध भिजवा। दूध का मतलब वात्सल्य का प्रतीक होता है। और चौथा स्वप्न देखा था कि सत्संग नगर में विहार हुआ, साथ में चलते हुए देखा था। और 5वें में देखा था कि कुछ फूल और पौधों के नाम पूछ रहे हैं। और वे फूल पौधे और कोई नहीं थे, साधु संत ही थे। इस तरह से मैंने 5 स्वप्न देखे थे और उन 5 का फल मुझे 6 महीने के बाद दमोह में आकर के मिला। तात्पर्य है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से मेरा दमोह में इस तरह से मिलन हुआ जो सदा चिरस्मरणीय है। और इसके बाद कुंडलपुर की पावन धरित्री सिद्ध क्षेत्र पर मेरा पुनः मिलन हुआ। और उसमें भी बहुत प्यारे संस्मरण है। मैंने आचार्य भगवान से वैयावृत्ति के क्षण में कहा, भगवान निर्विकल्प होने का क्या तरीका है? तो आचार्य भगवान बोले, आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, फिर भी अंग्रेजी के 26 अक्षर तो जानते ही होंगे। मैंने कुछ कुछ जानता हूँ। बोले अच्छा, सीधे नहीं जानते होंगे तो उल्टे तो जानते होंगे। बोले कि हाँ जानता हूँ। बोले उल्टे 3 अक्षर कौन से हैं? मैंने कहा XYZ। क्या बोलो? XYZ। बोले बस यही निर्विकल्प होने का उपाय है, XYZ। क्यों भाई? XYZ का प्रिय है, प्रयोजन ही मत रखो। अब देखो ये घूम रहा राजेंद्र भैया विकल्प में पढ़ रहे, अपन XYZ। कौन आ रहा? XY। कौन जा रहा? XY। कौन दर्शन को आया? कौन क्या कह गया? XY। निर्विकल्प होने का तरीका है कि उसे ध्यान में मत लाओ। फिर इसको पूज्यपाद की गाथा सुनाकर के उन्होंने कहा
किमिदम कीदृशम कस्य, यह क्या है, यह किसका है, कहां का है, क्यों है, इस विशेषता में मत जाओ, मात्र अपने को लक्ष्य बनाओ, सदा निर्विकल्प रहोगे। इस तरह की महत्वपूर्ण बातें हुई और आज से भगवान के दर्शन इस तरह मुझे कुंडलपुर में हुए और दमोह में 2 बार आचार्य भगवान से मेरा मिलन हुआ और आचार्य भगवान के जीवन से जीवन में बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ पाने मिला। आज आचार्य भगवान का जब हम आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस के कुछ ही समय बाद 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, हम इस उत्सव को पहले से मना लिए हैं, क्योंकि फिर आप कहाँ मिलोगे और कहाँ मना पाएंगे। इसलिए आज आप सबके बीच में मुझे आचार्य स्वर्णोत्सव मनाने की भावना थी, इसलिए मैंने पहले से मना लिया है। बोलो होता कि नहीं आपके यहाँ पर? इसलिए ऐसे उत्सव पर परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को निरंतर भावना करता हूँ। हे भगवान, आप तो 70 के हो गए, लेकिन आपने सारे जग को तरने की कला बता दी है। इसी तरह से आप सारे जगत को तरण का उपाय बनाते रहें। ऐसे रत्नत्रय तीर्थ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को नमन करते हुए एक बार आपसे जरूर कहूंगा कि एक बार आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। इस पुस्तक की 10,000 प्रति जौनपुर से प्रकाशित हुई थी, जो समूचे भारत देश में अनेकों विद्वानों ने पढ़ी। और इसकी विशेषता एक है कि कई व्यक्ति तो इस पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ते हैं और मैं तो इस पुस्तक को अपनी सामायिक का विषय बनाता हूँ और बारंबार पढ़ता हूँ। ओम नमः श्रुतिभ्या, ओम नमस्तेभ्या। आचार्य भगवान के इस महान उत्सव पर त्रिभक्ति पूर्वक उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे भगवान, आपकी आराधना हमारी साधना और आराधना में कारण बनते हुए रत्नात्रय के साथ समाधि में कारण बने। ओम नमः श्रुतिभ्या। महाराज जी, आप बहुत सारे दृष्टांत सुनाए हैं और एक बात और बता दूं महाराज जी, जब तेरी छत्र छाया गाया जा रहा था और महाराज श्री ने सुना तो उन्होंने कहा कि जिन साधु ने लिखा है, लगता है उनकी लेखनी आचार्य कुंद कुंद से मिलती जुलती है। और महाराज जी, आपने बहुत सपने देखे, क्या एक सपना ऐसा नहीं देखेंगे कि अपने इस ओतमा नगर में कब से चातुर्मास होगा? एक सपना ऐसा भी देखिएगा महाराज जी। गुरु जी की विनय इतनी है, गुरु जी की विनय इतनी है कि मेरे विनयवान हमेशा ऊपर उठते ही है। और जब छोटे महाराज जी, जिनको अपन लोग अंसन सागर जी महाराज को अपने नाम से जानते हैं, अपन को पता है, अभी नहीं कहना है, जब वे पास में आ रहे थे तो महाराज जी ऐसे विराजमान थे जैसे अभी विराजमान है। उन्होंने अपना एक पाँव खोला और पिछी उठाई और ऐसे जमीन को नीचे झाड़ दिया। बोले तुम न झुकी, हमने झाड़ तो आप बैठ जाओ यहीं पर। क्या कोई आचार्य भगवान अपने शिष्य के लिए इतना बड़ा कर सकते हैं? सच में ये बहुत बड़े वात्सल्य का एक अनुपम दृष्टांत था। और मैं तो बस महाराज जी एक ही निवेदन करूंगा, बहुत अच्छे सपने देखें और एक सपना उसमें से हमारा कोतमा का जरूर हो, जिससे कि हम लोग भी धन्य हो जाए। और मैंने कोतमा का सपना 6 महीने पहले देखा था, जो पूरा हो गया। तो महाराज जी सपने तो बहुत आते, 5-7 गिनाई थी, एक बार और आ जाएगा। आचार्य भगवान को मैंने समाधि भक्ति भी सुनाई थी दमोह में, और ते गुरु मेरे उर्वसो, ये विनती भी मैंने भैया वृत्ति के समय सुनाई थी। और महाराज जी आपके मंगल सानिध्य में सपना दिख जाता सो पूरा किया जाता है। बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा। और वो समय दूर नहीं जब भगवान, एक बात बताऊं, अभी अपने यहाँ का संगम भैया गया था भोपाल, और आचार्य भगवान के जब उसने दर्शन किए तो संगम से आचार्य भगवान ने कहा, कहाँ से आए हो? तो बोला कोतमा से आया हूँ। अच्छा, कोतमा से आए हो? कोतमा में चातुर्मास चल रहा है। बहुत अच्छे ज्ञानी साधु हैं, पूरा लाभ लेना। संगम ने आकर के मुझको बताया कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने
आपको जानते हैं? मैंने कहा जानते हैं, हमारी सेवाओं को जानते हैं, हमको तो नहीं। और फिर उसने कहा कि महाराज आचार्य सिंह ने कहा है कि कोतवा में चातुर्मास चल रहा है, बहुत अच्छी ज्ञानी साधु हैं, पूरा पूरा लाभ लेना। महाराज जी की सरलता सहजता ने सच में इस विधान को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। महाराज जी कोई पब्लिक कह रही थी कि महाराज जी इसमें तो ऐसे लगता है जैसे पंच कल्याणक पूरा चल रहा हो, और इस अनुष्ठान को अपन ने बहुत ऊंचाई दी है। आपके मंगल सानिध्य को पाकर के हम सभी बहुत गौरवान्वित हो गए हैं। और अब आहारचर्या का भी समय अपन को ध्यान रखना है। बैठे बैठे हाथ जोड़ लेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा वेद हो दो। 9 बार नमो का। और एक पुस्तक जो हृदय प्रवेश है जरूर पढ़ लो। इस भावना से पढ़ेंगे कि एक बार हम भी ऐसे मंगल साधनों का सानिध्य पा करके अपने जीवन को निहाल कर लेंगे ऐसे मंगल भावों के साथ। इन्होंने पूरे जैन समाज में दूध की सप्लाई वहां से हो रही है और बहुत महाराज जी गाय को बहुत अच्छे से रखते हैं और पूरी शुद्धि के वस्त्र पहन करके, शुद्धि का अपना लीटर अलग है उनका, जैनियों का अलग, और शुद्धि का पूरा दूध चौकों में जा रहा है। ठाकुर समाज से हैं आप महाराज जी, और सिर पर चढ़ा दो महाराज जी के चरणों में और आशीर्वाद ले लो। अपने बीच में पंडित श्रीमान धर्मचंद जी साहब टेवरी से आप पधारे हैं, धुरंधर विद्वान हैं। सच में हम लोगों की जितनी उम्र है हमें लगता है उनके इतने पंडित जी के उतने नाती हैं। जितनी अपन की उम्र महाराज जी उतने उनके नाती पोता है। तालियां बजाइएगा। 89 वर्ष 89। और मैं आमंत्रित करूंगा समाज के पंडित जी के गांव में 23 घर हैं और पंडित जी 5 बार अपने गांव में पंचकल्याणक करा चुके हैं। क्या बात है। और मैं पूरे हिंदू परिवार को, अपने नगर के गौरवों को आमंत्रित करूंगा कि वे जम्बूदीप का पंच कल्याणक भी आपने कराने का सौभाग्य पाया था। तालियां बजाइएगा। हस्तिनापुर जम्बूदीप और हमारे सभी इंद्रगण और साथ में मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय जी, तीनों मंदिरों के श्रीमान ऋषभ कुमार जी, अनिल कुमार जी, जय कुमार भैया और 87 में उन्होंने एक मिनट क्या बोल रहे दादा, कब कराऊंगा जब आप कहो। पंडित जी बोल तो दो, जरा माइक तो दे दो। पूज्य महाराज जी धनतेरस से आज 7वां दिवस है, प्रतिदिन एक विधान हमने कर दिया और आज को विधान उनके दर्शन करके जिन्हें 30 वर्ष पहले सम्मेद सागर महाराज ने ये प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई थी सिर्फ इंद्रधनुष विधान के लिए। आज ये प्रतिमाओं के दर्शन और पूजन करने में जितनी उपलब्धि और आनंद की प्राप्ति हुई, पूज्य महाराज जी के शब्दों में इनके मंत्रों को उच्चारण सुन करके हम धन्य हो गए, कृतकृत हो गए। और अधिक न कह करके ये कुटुंबा वालों की भक्ति देख करके, इन ध्वजाओं का रूप देख करके हमने अनेकों इंद्रध्वज कराए। पूज्य माता जी ने इंद्रध्वज लिखो तो उस समय से 25 जगह इंद्रध्वज कराए, लेकिन आपके जैसी ध्वजाएं फहरा नहीं पाए। जरूर मंदिरों पर चढ़ाई, मंदिरों पर छोटी छोटी ध्वजा इंद्र जाकर के चढ़ाते थे, पर आप तो पूरे ध्वजाओं को लहरा करके अपनी भक्ति दिखा रहे थे।
पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तेवरी छोटो सो गांव है। आप सब प्रतिमा जी वहां से लाए हैं गोसलपुर से, लेकिन हमें बताई नहीं, हमारे दरवाजे से आए। जब भी हमारे यहाँ से प्रतिमाएं लेकर आते हैं या कुछ ऐसे जाते हैं, अतिशय क्षेत्र अजितनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। हाईवे पर है और जंगल से प्राप्त हुई प्रतिमा। विशुद्ध सागर जी आचार्य महाराज ने 3 पंच कल्याण कर और एक उससे पहले सुभद्र सागर महाराज ने 78 में उनके सानिध्य, और अब 5वां हम चाहते हैं कि जे जल्दी से पहुंच सके। हमने पंचमेरु 9 फुट के बनाए, उनमें 80 प्रतिमा विराजमान करनी और एक नंदीश्वर की बावन और एक समोसरण तो साक्षात। तो आपके आशीर्वाद की हम मंगल कामना कर रहे, और आप कटनी के तरफ, जबलपुर के तरफ बिहार करके कितने बरस हो गए आपको जबलपुर के? बहुत दिन हो गए। अब आपकी वाणी सुनवे और हम उसको साकार करवे की लालसा कर रहे। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे बोलो आचार्य की होता। और एक बात बता दूं, पंडित जी से आपका सम्मान पूरे गौरव के साथ पूरा नगर करेगा। और मैं आमंत्रित करूंगा अपने बीच में अपनी समाज के श्रीमान स्वरूप चंद जी, श्रीमान कंचेरीलाल जी, श्रीमान स्वरूप चंद जी दादा पटवारी।